लक्की ने वाकई बहुत सालों के बाद ऐसा खाना खाया था। खाना खाकर लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मन ही मन उसे ये बात खटक रही थी कि उसने ये खाना अकेले ही खा लिया था। वो चाहता था कि इस लजीज खाने का जायका उसके दोस्तों की जुबान पर भी घुलना चाहिए। इसीलिए उसने रुस्तम से खाना बंधवाने की बात कही थी। लेकिन रुस्तम इस दुविधा में पड़ गया था कि उसके मालिक की डिमांड को कैसे पूरा करे। फिर भी रुस्तम ने कहा, हाँ हाँ सर, आप चिंता मत करिए, हम अभी पैक करवा देते हैं। जैसे ही रुस्तम ने ये बात कही, वो होटल के मैनेजर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसने मैनेजर को फोन मिलाया और उसे जल्दी से जल्दी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए कहा। मैनेजर ने तुरंत सारा सामान मंगवाया और रसोई में अपने खानसामों से बाकी का काम छुड़वाकर उन्हें इस काम में लगा दिया। लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया था और मैनेजर वो सारा खाना लेकर रूम नंबर 888 में आ गया था। वहां के हर अटेंडेंट के हाथ में एक नीले और सफेद रंग का डिब्बा था। मैनेजर ने कमरे के अंदर आते ही कहा, रुस्तम सर, खाना तैयार है। रुस्तम ने उसे इशारा किया और अटेंडेंट ने सारा खाना लगा दिया। रुस्तम ने एक एक डिब्बे का ढक्कन खुलवाया और उसे देखा और उसकी खुशबू भी ली। फिर उसने खाना लक्की की को दिखाया और बोला, सर आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, हम अभी रेडी करवा देते हैं। लक्की ने अपनी आंखों से उन डिब्बों को देखा। उसमें ढेर सारा खाना था। उसके तो सिर्फ 3 ही दोस्त थे, लेकिन खाने को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें आराम से 15 लोग निपट सकते थे। लक्की ने रुस्तम की ओर देखा और बोला, ये तो बहुत सारा है रुस्तम जी, मेरे तो सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दे दीजिए, काफी है। अगर मैं इतना सब अपने साथ ले जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहे और ये रिटर्न हो सके तो रिटर्न कर दीजिए, और अगर रिटर्न ना हो तो इसे बाकी लोगों में ही बंटवा दीजिए। लक्की ने मुस्कुराते हुए अपने लिए एक डिब्बे का ढक्कन लगा लिया था। मैनेजर ने डिब्बे के साथ एक बोतल वाइन भी रखवा दी थी। जैसे ही लक्की उस डिब्बे को उठाकर निकलने लगा तो रुस्तम उसके हाथ से डिब्बा लेने के लिए आगे आया और बोला, अरे अरे सर, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? लाइए मैं इसे उठाकर रखवा देता हूं। लक्की ने काफी कोशिश की कि वो डिब्बा अपने ही हाथ में रखे, लेकिन रुस्तम डांगी माना ही नहीं और उसने आखिरकार लक्की के हाथ से वो डब्बा ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके समूह के बाकी लोग भी लक्की के साथ उसके पीछे ही चल रहे थे। ठीक है रुस्तम जी, लंच के लिए थैंक यू। आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब प्लीज आप लोग तकलीफ मत लीजिए, मैं यहां से अपने लिए टैक्सी ले लूंगा। लक्की ने सभी लोगों को देखा और रुस्तम से कहा। जैसे ही लक्की का ये कहना हुआ कि इतने में रागिनी भीड़ से निकलकर बाहर आई और उसने लक्की से कहा, सर आप टैक्सी मत लीजिए, मेरी कार यहीं खड़ी है, मैं आपको छोड़ दूंगी। रागिनी की आंखों में चमक थी। वो लक्की के ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रही थी। लक्की देख पा रहा था कि खाना खाते हुए भी रागिनी बार बार लक्की की ओर देखे जा रही थी। अब जैसे ही रागिनी ने लक्की को अपने साथ चलने का ऑफर दिया तो वो सोच में पड़ गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो हाँ कर दे, और ये भी कर रहा था कि ना कर दे। ना वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में लोग उसे घूर कर देखें। लक्की के कॉलेज में किसी के कार से आने की, और वो भी किसी लड़की के साथ, इस चीज की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उसका हाँ करने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण था, रागिनी। वो रागिनी की धूप से मिचमिचाती हुई आंखों को चाहकर भी मना नहीं कर सकता था, और इसलिए उसने कहा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ही लक्की ने रागिनी के साथ जाने के लिए हाँ की, रुस्तम और बाकी लोगों की जान में जान आ गई। रागिनी का ऑफर एक्सेप्ट करते ही वो समझ गए थे कि लक्की उनकी मेहमान नवाजी से खुश था। रागिनी उसे अपने साथ अपनी कार की ओर ले गई और बाकी लोगों ने उससे विदा कर दिया। जैसे ही रागिनी ने देखा कि बाकी लोग निकल गए हैं, वो लक्की की ओर घूमी और बोली, सर आपने मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। लक्की ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। इसके बाद रागिनी के दिमाग में ना जाने क्या शक आया। उसने फिर से लक्की की ओर देखा और बोली, सर आपको मालूम है ना कि लिफ्ट में जिस लड़की के साथ आपकी लड़ाई हुई थी वो लड़की मैं ही थी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने आपके ऊपर डाउट किया।
आपको इतना कुछ कह दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज, रागिनी ने कहा और लक्की का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रागिनी ने लक्की के हाथ को अपने हाथ में थामा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रागिनी इतनी जल्दी इसके बारे में बात करना शुरू कर देगी। लक्की ने कहा, अरे ये सब तुम क्या कर रही हो? रागिनी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गलती मेरी भी तो थी। मुझे तुम्हें इस तरह से लिफ्ट में देखकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, इसलिए माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। और अब की बार लक्की ने रागिनी का हाथ पकड़ लिया। रागिनी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी आगे से चलकर उससे माफी मांगेगा। वो उसकी सादगी की दीवानी हो गई थी। लिफ्ट में उसने लक्की के प्रति अपने दिमाग में जो छवि बना ली थी, लक्की उससे बिल्कुल अलग निकला था। जैसे ही लक्की ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, रागिनी ने फिर से अपना हाथ छुड़वाया और अपने ही हाथ से फिर से लक्की का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं सर, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो बस इस बात की खुशी हो रही है कि इतने बड़े आदमी ने मुझे देखा है। मुझे उम्मीद है सर कि आप मेरे रूड बिहेवियर की वजह से नाराज नहीं होंगे। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सर, प्लीज सर प्लीज, रागिनी ने कहा और उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। जब लक्की को लगा कि ये माफी मांगने और माफ करने का सिलसिला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला था, तो उसने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। रागिनी ने देखा कि लक्की के चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी। इसे देखने के लिए वो बार बार लक्की की ओर देखती। उसके पतले पतले होंठ किसी फूल की पत्तियों की तरह लग रहे थे और जैसे ही वो खिलते थे तो लगता था कि पूरे मौसम में खुशबू फैल गई हो। ओके सर, ठीक है, रागिनी ने शर्माते हुए कहा और कार अनलॉक कर दी। लक्की और रागिनी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते उनकी गाड़ी ने लक्की के कॉलेज जाने वाली सड़क को पकड़ लिया था। अपनी जेब से फोन निकाला और अमित को फोन करके पूछा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी यहीं हॉस्पिटल में ही हैं कोयल के साथ, अमित ने कहा। लक्की ने जैसे ही सुना कि उसके दोस्त अभी भी हॉस्पिटल में ही थे तो वो दुविधा में पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना लेकर हॉस्पिटल जाए या फिर हॉस्टल आकर उनके आने का इंतजार करे। उसने देखा कि खाना अभी गर्म था और अगर वो हॉस्टल जाता और उनका इंतजार करता तो खाना ठंडा हो जाता और उसका स्वाद भी खराब हो जाता। लेकिन अगर वो गर्मा गर्म खाना लेकर हॉस्पिटल चला जाता तो उधर कोयल गर्म हो जाती। इसी उलझन में लक्की सड़क को देखे जा रहा था कि तभी रागिनी ने उसे देखा और पूछा, सर, आपके कॉलेज ही चलना है ना? रागिनी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। लक्की के मन में एक बार के लिए ये ख्याल आया कि हॉस्टल का कमरा खाली है और अभी अमित और बाकी लोगों के आने में कुछ वक्त है। ऐसे में वो चाहता तो रागिनी को अपने साथ उस कमरे में ले जा सकता था। उसकी दिल की धड़कन में थोड़ा इजाफा हो गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेकर हॉस्टल जाता, उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, नहीं, हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर मेरी एक फ्रेंड एडमिट है। लक्की ने कहा, ठीक है सर, फिर मैं उधर ही गाड़ी मोड़ लेती हूं, रागिनी ने कहा और गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। रागिनी को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि रागिनी की पूरी गाड़ी में उसकी परफ्यूम की महक घुल गई थी। इतनी मोहक खुशबू थी। लक्की भी उसे जितना समेटता जा रहा था वो उतनी कम पड़ती जा रही थी। जब लक्की का दिल सिर्फ खुशबू से नहीं भरा तो उसने रागिनी को देखने के लिए अपना चेहरा हल्का सा उसकी दिशा में घुमा लिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रागिनी उसे ही देख रही थी तो उसने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसकी आंखों में उसकी हंसी चमक रही थी। अचानक उसे लग रहा था कि वो फिर से वही हरकत कर रहा था जो वो लिफ्ट में कर रहा था और उसे अपने आप पर ही शर्म आ रही थी। वैसे सर, अगर आप चाहे तो फिर से अपनी नजर उठाकर देख सकते हैं। इस बार आपको, रागिनी ने भी शर्माते हुए कहा। बड़ी हिम्मत करके उसने ये बात कही और कहते ही उसका दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही लक्की ने उसके मुंह से ये सुना, उसकी शर्म और ज्यादा बढ़ गई। उसने बिना रागिनी की ओर देखे कहा, हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर सर की नजर मेरे ऊपर पड़ती है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए आप चाहे तो, रागिनी ने कहा और मुस्कुराते हुए सड़क की ओर देखने लगी। लक्की भी मुस्कुराने लगा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था।
उसके दिल की धड़कन उसकी जुबान से ज्यादा बोल रही थी। लक्की ने फिर भी रागिनी को झलक भर ही देखा था और उसका मन किया कि वो अपनी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए रागिनी के ही नाम कर दे। उसके गाल, उसके कान और उसकी उंगलियां, उन सब में कोई जादू सा था। लक्की ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की को इतने पास से कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते कब सिटी हॉस्पिटल आ गया पता ही नहीं चला। रागिनी ने देखा कि लक्की उसे अभी भी देख रहा था, तो उसने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया। जैसे ही लक्की का ध्यान टूटा, रागिनी ने सामने की ओर इशारा किया। लक्की ने देखा कि उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। हम पहुंच भी गए। थैंक यू, अब मैं यहां से टैक्सी ले लूंगा, लक्की ने कहा। उसे इतनी जल्दी सफर खत्म होने का बहुत मलाल हो रहा था। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे रागिनी भी नीचे उतर गई। इससे पहले कि लक्की अपना हाथ खाने का डिब्बा लेने के लिए आगे बढ़ाता, रागिनी ने अपने हाथ से वो डिब्बा निकला और लक्की की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच, लक्की ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से एक बार रागिनी को निहार लिया। रागिनी भी शर्माई और गाड़ी की ओर जाते हुए बोली, फिर मिलेंगे सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लक्की ने उसकी ओर हाथ हिलाया और रागिनी भी लक्की की ओर हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। रागिनी की गाड़ी को विदा करने के बाद लक्की हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया था। उसने रिसेप्शन पर कोयल के वार्ड के बारे में पूछा और सीधा पहली मंजिल पर चला गया। दाएं मुड़ते ही सबसे पहला कमरा कोयल का ही था। उसका दरवाजा लगा हुआ था। जैसे ही लक्की ने दरवाजा खोला, उसके चरमराने की आवाज आई। लक्की ने देखा कि उसे एक छोटे से कमरे में रुकवाया हुआ था। कोयल को देखने से ही लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके पैर में थोड़ी लगी थी। कोयल के आसपास उसके सभी दोस्त खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सबने कोयल के पलंग को घेर लिया था। लक्की ने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित के अलावा वहां खड़े सभी लोगों ने काफी चकाचक कपड़े पहने हुए थे। उनकी महक से कमरे में रखी दवाइयों की महक कम हो गई थी। लक्की ने देखा कि कोयल के पलंग के पास ढेर सारे तोहफे भी रखे हुए थे। उनमें से कुछ फूलों के थे, तो कुछ गेट वेल्सन के कार्ड थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे डिब्बे थे। देखने में वो सब काफी रंग बिरंगे और सुंदर लग रहे थे। सब लोग कोयल के आसपास खड़े होकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई, तो सभी लोग पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वहां लक्की खड़ा था और उसके हाथ में खाने का एक डिब्बा था। लक्की ने इतनी सारी नजरों को अपनी ओर आता देखा तो वो घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे से कमरे में उसकी मुलाकात इतने सारे लोगों से हो जाएगी। वैसे लक्की खुद भी यहां पर कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो सिर्फ अमित और उसके दोस्त को ये खाना देने के लिए आया था। लेकिन अब बाकी सब लोग उसकी ओर देख रहे थे और कोयल भी उसकी ओर देख रही थी, तो लक्की को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उसने कोयल से पूछा, कोयल, तुम ठीक हो? कोयल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो उससे आज फिर से नाराज थी। लक्की को तो मालूम ही था कि उसे उसकी ऐसी शक्ल देखने को मिलने वाली थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर कोयल ने तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दिशा लगातार उसके हाथ की ओर देखे जा रही थी। लक्की के हाथ में नीला डिब्बा देखकर दिशा ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मैं खाना लेकर आया था। लक्की ने कहा, अच्छा, तो तुम हॉस्पिटल के अंदर बाहर से बना खाना लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है ना, मरीजों को बाहर का खाना नहीं खिलाते हैं, दिशा ने कहा और लक्की की ओर ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। लक्की फंस गया था। उसने कहा, नहीं था कि वो ये खाना कोयल के लिए नहीं बल्कि अमित और उसके बाकी के दोस्तों के लिए लेकर आया था। अब वो क्या जवाब देता, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने पसीना पोंछने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे पता चला कि रूमाल उसकी जेब में नहीं था। उधर लक्की की नाक में अस्पताल की खुशबू घुस गई थी। वहीं इधर रागिनी की गाड़ी में से लक्की की खुशबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रागिनी को गाड़ी चलाते हुए ये महसूस हो रहा था कि लक्की के उत्तर जाने के बाद भी उसकी महक गाड़ी में बनी हुई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब 2-3 बार उसने सूंघ कर देखा तो उसे पता चला कि वो सच में लक्की की ही महक थी। जब रागिनी ने गाड़ी को सिग्नल पर रोका और अपने बगल वाली सीट पर देखा,
तो पाया कि लक्की का रुमाल वहीं गिर गया था। ये वही रुमाल था जिससे उसने रागिनी की शर्ट पर लगा खून साफ किया था। ओहो, सर तो इसे यहीं भूल गए अब। रागिनी ने सोचा कि वो अभी हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं आई थी, इसलिए उसे फिर से गाड़ी घुमाकर लक्की को ये रुमाल देने के लिए जाना चाहिए था। अब आगे क्या होने वाला था? लक्की कैसे अपने आप को कोयल के गुस्से से बचाता और क्या रागिनी उसे रुमाल देने के लिए हॉस्पिटल आ जाती? जब सब लोग लक्की को रागिनी के साथ देखते तो क्या सोचते?